आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण चैप्टर से उपभोक्ता के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जैव अवयव, इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। यानी पहला उत्पादक है, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। उत्पादक किसे कहते हैं? तो जैसे हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं वह क्या करते हैं? उत्पादक। जैसे हरे पौधे क्या करते हैं? भोजन का उत्पादन करते हैं। और उपभोक्ता क्या है? तो उपभोक्ता है कंज्यूमर्स, यानी जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। उस जो पौधे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं भोजन, उन्हें जो है वह खाया जाता है, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी उपभोक्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? तो अपघटनकर्ता क्या है कि ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषणों और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। यानी अपघटनकर्ता क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होता है कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, जो मृत शरीर होता है या मान लीजिए कोई पेड़ पौधा सड़ा हुआ है, तो उसी से ये लोग पोषण प्राप्त करते हैं और जो गैस निकलता है उसको फिर से ये छोड़ देते हैं वातावरण में। आइए देखते हैं आगे, उत्पादन के बारे में समझते हैं। उत्पादक क्या होते हैं कि हरे पौधे जैसे शैवाल यानी एल्गी जिसको बोलते हैं, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। जैसे देखिए, हरा पौधा क्या क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका खनिज लवण, फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो उनके पत्तों में मौजूद होता है। तो यह अपने ऊपर निर्भर होते हैं भोजन बनाने के लिए और अपने से ही यह भोजन बनाने की क्षमता इनमें मौजूद होती है। ये क्या है कि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। यानी यह विकिरित ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर रेडिएशन के माध्यम से ही आता है, जिसे ये इनके पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है, जो हरा वर्णक होता है, उनमें यह क्षमता होती है कि वह कोई भी वह सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे जो है यह भोजन बनाने में सक्षम हो पाते हैं। जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधे के उत्तकों में संचित रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट यानी बनता है जो भोजन पर बनाता है पेड़ पौधे, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी जानते हैं। और हरे पौधे के उत्तकों में यह संचित रहता है यह भोजन। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। आप जानते हैं कि जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और भोजन बनाने के उपरांत जो है वह ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है बाहर, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसका उपयोग समस्त जीवों के द्वारा श्वसन के लिए होता है। और हरे पौधे चूँकि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ। यह खुद से भोजन बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इसलिए इसे हम स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। किन किन कार्यों का संपादन करते हैं? तो ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं और ये सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है का ट्रैप करने में समर्थ है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो सौर ऊर्जा होता है वह समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, उसी को यह ग्रहण कर देते हैं ना, प्रग्रहण कर देते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के लिए यह भोजन का भी तो निर्माण करते हैं, है कि नहीं। पेड़ पौधे से भोजन हम लोग भी लेते हैं और जो जानवर है वो भी लेते हैं, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कार्य है। और कार्य है, ध्यान दीजिएगा, और तीसरा कार्य क्या है कि मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है। यानी मिट्टी से जो भी खनिज लवण या जो भी तत्व है मौजूद, उनको अवशोषित भी कर लेते हैं हरे पेड़ पौधे, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं।
ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह पौधे लेते हैं। इस तरह से हमारे और पेड़ पौधों के बीच जो है वह संतुलन बना रहता है। आइए उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता क्या है? तो कहता है कि ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। हमने आपको अभी बताया उत्पादक कौन होते हैं, जैसे हरे शैवाल, घास, पेड़ पौधे, ये एकमात्र ऐसे जीव होते हैं जो अपने से जो है वो भोजन बना पाते हैं, है ना। तो वही उत्पादक हो गए और उन्हें ग्रहण करने वाले जो है वह उपभोक्ता हो गए। और सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। परोक्ष या प्रत्यक्ष कहने का अर्थ हो गया कि प्रत्यक्ष हो गया कि डायरेक्ट रूप में हम निर्भर हैं, या परोक्ष रूप से। परोक्ष कहने का अर्थ हो गया कि हम उस पर डायरेक्ट तो निर्भर नहीं है, पर किसी न किसी रूप में जो है हम उस पर निर्भरता अपनी जताते हैं। हरे पौधों का पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जंतु परपोषी या हेटेरोट्रॉफ, इसको अंग्रेजी में कहेंगे, परपोषी कहलाते हैं। यानी वैसे जंतु जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वैसे जंतु जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। और उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो कंज्यूमर्स को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम में क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है कि ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधों को खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे ऐसे उपभोक्ता होता है, ऐसे कंज्यूमर्स जो पोषण के लिए यानी अपने पोषण के लिए क्या करते हैं कि उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक कहलाते हैं, जो भोजन का उत्पादन करते हैं, उन्हें ही यह खाते हैं। जैसे कौन कौन सा शाकाहारी प्राणी हो जाएगा? गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश जैसे जंतु घास तथा अन्य हरे पौधे खाते हैं। कुछ कीट जैसे ग्रास हॉपर हरी पत्तियां तथा हरे मुलायम तने को खाते हैं। चूँकि ये सभी जंतु सीधे हरे पौधे पर भोजन के लिए आश्रित है, इसलिए ये शाकाहारी है, क्योंकि इन्हें मांस से कोई मतलब नहीं होता है। सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी के होते हैं, क्योंकि शाकाहारी भोजन जो है वह पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहेंगे शाकाहारी जंतु, इसलिए यह प्राथमिक श्रेणी में रखे गए हैं। और मनुष्य और तिलचट्टा यद्यपि सर्वभक्षी होते हैं, क्या? ओमनिवर्स, अर्थात उनका भोजन पौधे और जंतु दोनों पर है ना, परंतु जब वे हरे पौधे को खाते हैं तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। जैसे हम लोग हरा पौधा भी खाते हैं और क्या खाते हैं, और हम लोग मांस भी खाते हैं, इसलिए जो है हम सर्वभक्षी हैं यानी सर्वाहारी हैं, यानी दोनों चीज़ को खाते हैं। लेकिन हम लोग जब हरे पौधे खाते हैं तो हम लोग शाकाहारी प्राणी के यानी प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि कुछ मनुष्य जो होते हैं वह शाकाहारी भी होते हैं, पर मिनिमम ज़्यादातर जो है 90% 95% जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीज़ों को खाते हैं, इसलिए वह सर्वभक्षी कहलाते हैं, यानी सर्वाहारी प्राणी में रखा जाता है मनुष्य को। आगे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता आप समझ गए होंगे। अब द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, यानी उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, चौथा भी होता है पर आपको हम बताएंगे कैसे। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है कि कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सर्प, मेढक मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या होता है कि मांसाहारी प्राणी आते हैं, जैसे शेर, बाघ, जो प्राथमिक कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। यानी प्राथमिक कंज्यूमर किस पर निर्भर रहता है? वह निर्भर रहता है पेड़ पौधों पर, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होता है वह प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहता है। चलिए, तृतीयक उपभोक्ता क्या है कि तृतीयक क्या है कि सर्प जब मेढक को खाता है ना, जो द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक, तो सर्प जो है जब मेढक को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह देखिए सर्प मेढक को खाता है। आगे देखिए कैसे है,
तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते, जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध आदि, है ना। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, इसको मार करके कोई दूसरा जो है वह दूसरे जंतु इन्हें मार करके नहीं खाते हैं, इसलिए यह तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में हो सकते हैं, है ना। मांसाहारी जंतु जो है वह द्वितीयक में भी हो सकते हैं, यानी सेकेंडरी में भी हो सकते हैं, और आपका टेरिटरी में भी हो सकते हैं, यानी टेरिटरी कंज्यूमर इसको बोलते हैं। तो जैसे सर्प जब खरगोश को खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? सर्प जो है वह खरगोश को खाता है तब वह सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, परंतु वही सर्प जब कीट भक्षी मेढक को खाता है तब वह तृतीयक उपभोक्ता कहला जाता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे टेरिटरी यानी तृतीयक उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ताओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए अपघटनकर्ता क्या होते हैं, यानी डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपघटनकर्ता या अपमार्जक क्या होते हैं? पौधे और जंतुओं, उत्पादक और उपभोक्ता, अरे बात समझ में, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ, यानी जो बाहर निकाल दिए जाते हैं वह का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है ना, यानी बैक्टीरिया का, फंगस और डिकम्पोजर, है ना, से किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं, वही डिकम्पोजर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं उनके मृत शरीर को ये फंगस और डिकम्पोजर जो होता है, कवक और अपघटक जो होता है, वह इसे क्या करता है और इसे अपने भोजन के रूप में इसका उपयोग कर देता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं ना, जीवाणु या कवक। अब ए अपघटक के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वर्ज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं और गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और या आदि वायुमंडल में चले जाते हैं। ये सारे गैस जो मौजूद रहते हैं इनमें डिकम्पोजर्स में, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में ही मिल जाते हैं या फिर जलमंडल के भाग बन जाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव सूक्ष्म उपभोक्ता यानी माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म उपभोक्ता यानी माइक्रो कंज्यूमर्स या सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं कौन? ये छोटे छोटे जीव, आ रहा है बात समझ में, जो कि सड़े गले मृत शरीर जो होते हैं उनको यह डिकम्पोज और सड़ा गला देते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा। अब आहार जो है यह आगे बताएंगे, यह सिर्फ आज आपको कंज्यूमर्स के बारे में बताना था। आज आपको कितने अब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में बताना था, सो आपको बता दिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कंज्यूमर्स के बारे में आपको बता दिए। आगे देखिए, ये चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें क्या है कि सूर्य द्वारा क्या होता है कि भोजन जो है वह यह उत्पादक करता है। हरे पेड़ पौधे देखिए, घास जो है यह उत्पादक के रूप में है। अब यह ग्रास हॉपर जो आप देख रहे होंगे यह जो है इसको खाता है और ग्रास हॉपर प्राथमिक उपभोक्ता कहला गया। और मेढक द्वितीय उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसलिए कहलाए क्योंकि मेढक जो है वह प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है। उसके बाद जो है सर्प जो है वह तृतीयक उपभोक्ता हो गया यानी टेरिटरी कंज्यूमर्स हो गया, यानी सांप जो है अब मेढक को खा रहे यानी सेकेंडरी को खा रहा है, इसलिए यह तृतीयक हो गया। अब देखिए बाज क्या करता है कि अब इसको खा गया, यह सांप को खा गया, इसलिए यह जो है वह चतुर्थीय उपभोक्ता में आ जाता है ना। बाज उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी चतुर्थीय उपभोक्ता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।